उसकी धड़कन आज उत्तर प्रदेश बना। सर्वप्रथम मैं विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में सशक्त आधार प्रस्तुत करने वाली इस दूरदर्शी बजट में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या में बड़ा राज्य नहीं बल्कि संभावनाओं, संसाधनों और संकल्प में सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। 24 करोड़ प्रदेशवासियों के 9 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। पहले उत्तर प्रदेश दंगों का बड़ा परिवर्तन देखा है। पहले उत्तर प्रदेश दंगों का बड़ा परिवर्तन देखा है। पहले उत्तर प्रदेश दंगों का बड़ा परिवर्तन देखा है। पहले उत्तर प्रदेश दंगों का वरदान साबित है। हमारे बांदा, हमीरपुर, महोबा को साकार करने की दिशा में सशक्त आधार प्रस्तुत करने वाली इस दूरदर्शी बजट में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या में बड़ा राज्य नहीं बल्कि संभावनाओं, संसाधनों और संकल्प में सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। 24 करोड़ प्रदेशवासियों के 9 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। पहले उत्तर प्रदेश दंगों का वरदान साबित है। हमारे बांदा, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, झांसी के लिए अब सिंचाई की सुविधा हम बढ़ाएंगे और जल स्तर भी सुधारेंगे और पीने के पानी भी 23 लाख लोगों को लगभग पानी भी सुविधा पीने के लिए उपलब्ध करेंगे। विगत 15 वर्षों में 15 वर्षों में हमारी जो हम लोगों ने ये पूरा किया, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बहराइच है, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बस्ती है, कुशीनगर है और हमारा सिद्धार्थनगर है और गोरखपुर, महाराजगंज है जो सुविधा प्राप्त होगा। मैंने वहां प्रेशर सिंचाई प्रणाली हमारी योजना जो हम अपने कार्य ठीक हुआ है वो महाराजगंज हुआ। रोहन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण हुआ वो महाराजगंज। पहाड़िया प्रेशर सिंचाई प्रणाली निर्माण हुआ है सिद्धार्थनगर में जो नवाचार हुआ। ये प्रेशर सिंचाई हमारी जो जल की बचत करेगी, ये नवाचार में मैंने किया। उत्तर प्रदेश वाटर स्ट्रेचिंग परियोजना जो अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मनपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, ललितपुर और हमारी उमहट पंप नहर परियोजना द्वितीय, कानपुर देहात, चौधरी चरण सिंह डलमऊ बी पंप नहर प्रणाली क्षमता पुनरुद्धार पुनरीक्षित, उन्नाव, रायबरेली और नाहल बैराज की निर्माण नाहल नहर प्रणाली के रामपुर में। मध्य गंगा स्टेज हो गया, पूर्वी यमुना गंगा के इसके जो 11 किलोमीटर 2 आंतरिक गंगा की पुनर्स्थापना करने के बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली बाग पर कनहर सिंचाई
परियोजना सोन भौरट बांध परियोजना केन बेतवा हाई है। दो 2017 से अब तक माननीय अधिष्ठान महोदय ने 1657.76 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से हम लोगों ने मुक्त करवाया है इस सरकार ने, और ये अधिकांश भूमि नगर विकास है और स्थापना है हमने दान भी दिया है, और लगभग 2027 से अब तक 1309 परियोजनाओं को हम लोगों ने पूर्ण किया है। और ये छोटे मोटे परियोजना हम लोग जिस्मान दायरे इस प्रकार की जो जिंदा करें, और पानी का स्पीड बढ़ाने के कारण, टेल तक पानी पहुंचाने के कारण हमारी 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का सिंचाई नव सृजित सीजन क्षेत्र व्यवस्था भी सृजित किया गया। फलस्वरूप 2,41 करोड़ आबादी को हम सुविधा दे रहे हैं। 2016-17 तक 27,000 किलोमीटर की नहरों के सिल्ट की सफाई होती थी। आज हम लोग 2025-26 में 10,684 नहरों को टेल तक पानी पहुंचाया जा चुका है, और सफाई हम लोग 56,222 किलोमीटर 27,000 पहले होता था 17 तक, और आज हम 56,222 टेलों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। लगभग गर्मियों में राजकीय नलकूप से और नहरों के माध्यम से 2004 से 24,121 तालाब पोखरे हम भरते थे। यांत्रिक संगठन जो हमारा है सिंचाई 75 जनपदों में, सोनभद्र और महोबा को छोड़कर 73 जनपदों में 36,094 हमारे राजकीय नलकूप हैं। हमारे 93 जनपदों में 39 जनपदों में 257 लघु डाल नहरें हैं, और 25 जनपदों में 30 बृहद मध्यम पंप नहर संचालित है, जिसके द्वारा हम लोग 42.79 लाख हेक्टेयर का सिंचन क्षमता हम सृजित करते हैं, जिसमें 49.34 लाख कृषक परिवार इसका लाभ प्राप्त करता है। और 2017-18 में जो अभी तक हम लोगों ने काम किया है 4,453 नवीन राजकीय नलकूप, 1,769 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण, 12,600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण, 5 बृहद पंप नहर का आधुनिकीकरण, 5 नवीन पंप नहरों का निर्माण, 1 पंप नहर की क्षमता वृद्धि और 177 लघु डाल क्षमता नव सृजित किया है। यांत्रिक की जो संगठन की विशिष्ट उपलब्धियां हैं, 2017 से अब तक हम लोग 86 गेटों को बदला, जो लीकेज होते थे हमारे बैराजों से, बंधे से, जिसके पानी खाली हो जाता था। आज हमारे डैम, लगभग सभी डैम भरे हुए हैं, जो डैम से लीकेज से खाली होते थे। आज सिंचाई और पीने की हमारे 71 जो बड़े डैम हैं आज फुल भरे हुए हैं। न सिंचाई की कमी रहेगी, न पीने की कमी, जो उनसे सप्लाई होता है। और ये सब के लिए अध्यक्ष जी 15 मुख्य बांधों पर बैराजों के स्काडा सिस्टम स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल रूम गेटों को हम संचालन किया जाता है। बैराज और बांध रियल डाटा टाइम ऑनलाइन प्राप्त किया, यानी डिजिटल हमारे हैं। केंद्रीकृत कंट्रोल सिस्टम स्थापित के माध्यम से IoT तकनीक का प्रयोग दूर दूर रिमोट एरिया में स्थापित बैराजों का राजकीय नलकूपों संचालन, उनकी स्थिति नियंत्रित करते हैं। हम आदर्श किसानों की समस्या को निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। JEE ऑपरेटर जितने भी हैं, सभी टेल पर भी और हमारे जो ट्यूबवेल हैं वहां भी हेलो किसान यानी चौपाल करेंगे और किसानों से चर्चा करेंगे और उसका फोटो ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। और हम लोग भी, प्रमुख सचिव, हम लोग सभी अधिकारी बैठकर लगभग 10-12 घंटे एक दिन में चर्चा जब बैठक लेते हैं, तो पहले की स्थिति क्या है जब काम होता था, आज की स्थिति क्या है, कंप्लीट काम होने के बाद क्या है। केवल वीडियो दिखाइए, यहाँ वो बोलना नहीं है, वो लेकर आइए। तो JEE एक्सचेंज जिनकी बैठक होती है 4-4 घंटा हम लोग बैठते हैं, एक वर्तमान की, पूर्व की
और इस समय क्या स्थिति है उसकी डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। और नया नल 2026-27 के बाद नया नलकूप 654, असफल का पुनर्निर्माण 2442, नलकूपों का जीर्णोद्धार 5583, नई लघु डाल का निर्माण 11, लघु डाल का आधुनिकीकरण 34। ये 26-27 में हम करेंगे। और लगभग 7000 हमारे आदर्श नलकूप हैं जो पहली बार इस नलकूपों पर स्ट्रीट लाइट, पौधारोपण, बारवेट वायर परिसर में किया गया है। यानी आदर्श नलकूप का भी योजना हमारी जो वहां पर किसान बैठ सकते हैं कर सकते हैं। हमारे जो बुंदेलखंड, ये जो हम बोले थे आधुनिक तकनीकी का समस्त जल साधनों नियोजन विकास का प्रबंधन हो रहा है, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे 21 जलाशय बांध है, विंध्या क्षेत्र में 19 जलाशय बांध है, प्रदेश के विभिन्न जिलों में चयनित 37 गेज साइट है, घाघरा बेसिन पर 45 स्थलों पर। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के आने के बाद सत्र के बाद लगभग 1950 परियोजना हम लोगों ने बाढ़ के क्षेत्र में की है। और बाढ़ का जिस प्रकार भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में होता है, चंबल से 15 से 20 लाख का भी क्यूसिक पानी आ जाता है, और इस बार बलिया में लगभग 15 से 20 लाख क्यूसिक पानी ठहरा हुआ था 1 महीना तक। यानी सरयू घाघरा भी हमारी पानी पहुंचा जो बैक पानी मार रहा था। पूरे राज्य को कंट्रोल करने का काम जो 1950 हमारे परियोजना बनाई गई थी, ईश्वर के कृपा से किसी प्रकार का हादसा, कोई मौत की खबर किसी प्रकार बाढ़ में नहीं आई, न जान हानि, न पशु हानि, न किसी प्रकार की हानि। बाकी बाढ़, आग और तूफान, भूकंप से कौन बचा सकता है, लेकिन फिर भी ईमानदारी के साथ ऑनलाइन और 5 करोड़ के जितने भी टेंडर होते हैं, वीडियो कैमरा से ऑनलाइन कंट्रोल रूम से उसकी चेकिंग होती है, बराबर साइट पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी निगरानी होती है, और 15 जून के पहले वह काम कंप्लीट हो जाए इसकी पूरी निगरानी होती है। और नहीं कंप्लीट हुआ तो कार्रवाई भी होती है, क्योंकि 15 जून माना जाता है कि 15 जून के बाद बाढ़ आ जाएगा, इसलिए उसकी पूरी चिंता होती है। लगभग हमारे जितने जिले जो महत्वपूर्ण है जहां बाढ़, क्योंकि नेपाल की नदियां हैं, उत्तराखंड की नदियां हैं, हमारी राजस्थान की चंबल नदी है, और उत्तराखंड से विशेष के और मध्य प्रदेश की नदियां हैं, और नेपाल की भयंकर बाढ़ की स्थिति आती है हमारी गंडक, सरयू, राप्ती, जो अपना स्थान में बदल देती हैं कभी कभी, अब चेंज कर रही है, यहां से बह रही है वहां से बहने लगे, कटान करती। ये सभी नदियों को कंट्रोल करना ड्रेनेज के माध्यम से, और डिजिटल बाढ़ के बेहतर कार्य होने डिजिटल माध्यम को बढ़ावा भी हम देते हैं। और किसी प्रकार का लगभग 22 लाख 98 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 523 तटबंध निर्मित हैं, जिनकी कुल लंबाई 3869 है। प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू 8 प्रमुख नदियां हैं, कई छोटी सहायक नदियां हैं जो बरसाती नाले के बरसाती नदियां हैं। बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का व्यापक तटबंधों का निर्माण करते हैं। 2017 के पहले बाढ़ की परियोजना लेट शुरू होती थी, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष हम लोग बाढ़ का कार्यक्रम समय से प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे बारिश से पहले सभी कार्य हम पूर्ण करते हैं। बाढ़ के क्षेत्र में डिजिटल के बाढ़ के कार्यों में पारदर्शी गुणवत्ता सुनिश्चित किया गया है। समस्त बाढ़ कार्यों प्रारंभ से कार्य के दौरान कार्यों में फोटोग्राफी, ड्रोन और वीडियो कैमरा, और एक भी टेंडर भी समायोजन नहीं होता, ई टेंडरिंग होती है, और किसी प्रकार का कोई टेंडर में घपला भी नहीं होता है। और 8 वर्षों में बाढ़ नियंत्रण नवीन टेक्नोलॉजी उपयोग किया है। पर्किंग पॉइंट, जियो बैग, जियो यूट्यूब, ट्रेटा पोर्टा प्रथम बार उपयोग किया गया है। कंक्रीट मैट्रेस, वेटिवर ग्रास इत्यादि का हम उपयोग किए हैं, और हमारी 1950 परियोजना जो बनी उसके कारण हम बाढ़ को सुरक्षित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा उत्तर प्रदेश में पहली बार ड्रेजिंग के माध्यम से नदी की धारा को सही दिशा में प्रदान किया गया। गांवों या तटबंधों को बाढ़ से सुरक्षित किया जाता है, जैसे 23,50,000 की आबादी लाभान्वित हुई। अयोध्या हुआ, बाराबंकी हुआ, अम्बेडकर हुआ, बहराइच नगर हुआ, गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, और गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। शारदा नदी को चैनलाइजेशन करने के कारण जो शारदा नदी हमारा 7 किलोमीटर लंबाई लखीमपुर जनपद में पलिया कला क्षेत्र में पड़ता है, 16 ग्राम और 1 लाख से अधिक आबादी आती है।
इस बार 10,700 हेक्टेयर भूमि को, यानी पहली बार उस भूमि को हम लोग बाढ़ से बचाए और आबादी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो शहर में पानी घुस जाता था अधिकतर। लगभग 50 वर्षों से सुहेली नदी अब मूल मार्ग से हटकर बहती थी और सोती फाइनल के सीमित क्षमता के कारण 12 ग्रामों में हर वर्ष जल भराव का कटान समस्या होती थी। आज मैं 12 ग्रामों के 41,388 आबादी और 1,536 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से सुरक्षित हो गया था। नदी को बाढ़ के अतिक्रमण, उपरोक्त नदियों को भी अतिक्रमण बचाने की प्रदूषण मुक्त कराने, निर्मल अविरल बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के अंतर गंगा, यमुना, सोनानी और बूढ़ी गंगा फ्लड प्लेन का निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इन नदियों में ई फ्लो का निर्धारण भी किया जा चुका है। गंगा यमुना नदी में ई फ्लो सुनिश्चित किया जाता है। उपरोक्त नदियों को अतिरिक्त बरुणा है, हिंडन है, काली है, पूर्वी रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सई, सुखानी, शारदा, जामुनी, सजनम, सहजार, धसान, पांडु, ईसन, सेंगर और नून नदी का फ्लड प्लेन जोन निर्धारण किया जा रहा है। फ्लड प्लेन जोन निर्धारण में उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी है। इस प्रकार भविष्य में नदियों का फ्लड प्लेन जाने निर्धारित करके उन्हें संरक्षित करना है और बाढ़ कार्यों पारदर्शी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। तो समस्त बाढ़ कार्यों को प्रारंभ से पहले कार्य के दौरान फोटोग्राफी और वीडियो करते हैं हम लोग। और बाढ़ से पिछले गत वर्ष 9 वर्षों में लगभग हर वर्ष 5 करोड़ के ऊपर परियोजनाओं को ऑनलाइन मॉनिटरिंग और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंचाई और बाढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिसके कारण आज टेल तक पानी और किसान खुशहाल है, समृद्धि है। और यह स्पष्ट है कि सिंचाई केवल खेतों में पानी देने का काम नहीं करती है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण उन्नति का आधार है। सिंचाई से न केवल खेती समृद्धि बल्कि इससे किसान आत्मनिर्भर बनता है, रोजगार सृजित होता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, अंततः प्रदेश का समग्र विकास होता है। हमें समझना होगा जल है जीवन है, सिंचाई कृषि का प्राण है। यदि हम उत्तर प्रदेश को एक हरित, समृद्ध, आत्मनिर्भर राज्य बनाना है तो हमें सिंचाई व्यवस्था को सतत और सशक्त, समावेशी बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने समय के अंदर अपनी बात रखी। कटौती के लिए माननीय साहब प्लीज। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 18,190 करोड़ 35,59,000 से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करते हैं कि 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या 95 सिंचाई विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने की आवश्यक धनराशि पूर्ति के लिए 625 करोड़ 41,23,000 रुपये अधिक किया जाए। और मैं आग्रह करूंगा माननीय शिवपाल जी और पूरी टीम से कि इस बजट का समर्थन करें और सभी के हित में है। हाँ, चलन अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम कटौती प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। यह सिर्फ बजट की पंक्ति नहीं है, यह किसान की सांसों पर असर डालने वाला फैसला है। सरकार ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपए का प्रावधान दिखाया है। माननीय जी, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान